हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है बीजे डिजिटल स्टूडियो पर। आज हम लेकर के आए हैं आयुर्वेद का अवतरण। इस पृथ्वीलोक पर भूलोक पर आयुर्वेद किस प्रकार आया, इसकी बात आज हम करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना समय को वेस्ट किए। आयुर्वेद का अवतरण है वो, इसके पीछे एक कहानी है कि जो अपना भूलोक है, इसके ऊपर आज से 5000 साल पहले ऋषिगण हैं और भी आमजन हैं, उनको ये रोग होने लगे। विभिन्न तरह के जवर है, राजक्षमा है, और भी रोग है, कामला है। तो इसकी वजह से आम जनता को काम करने में और ऋषि मुनियों को तपस्या करने में बाधा होने लगी। इस बाधा को निपटाने के लिए और पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति के लिए, यानी कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो ये इनकी प्राप्ति हो आरोग्य की स्थिति में ही प्राप्त कर सकते हैं। बिना आरोग्य के धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्त करना संभव नहीं है। तो ये बात सोच करके सभी ऋषि मुनियों ने जन कल्याण के लिए तथा अपने भी कल्याण के लिए एक चिकित्सा पद्धति को पृथ्वीलोक पर लाने की सोची। तो इस हेतु ऋषि मुनियों ने एक सभा बुलाई, जिसमें सब ओर से विभिन्न ऋषि गण आए। दक्षिण है, पूर्व भारत है, राजस्थान, मतलब उधर हिमालय सबसे। और वो सभा बुलाई थी हिमालय क्षेत्र के अंदर, और उसके अंदर यह विषय रखा गया कि इस पृथ्वीलोक पर आई ये आपदा रूपी रोग है, इसको किस प्रकार निपटा जाए। तो इस हेतु सभी ने विचार विमर्श किया और अपने अपने मत दिए, और लास्ट में उन्होंने देखा कि भगवान इंद्र के पास आयुर्वेद का ज्ञान है, और वो अपना ज्ञान है वो किसी और को देना चाहते हैं। तो आयुर्वेद है, उसकी उत्पत्ति इस प्रकार हुई कि ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का स्मरण किया। ब्रह्मा जी से दक्ष प्रजापति को, दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमारों को, और अश्विनी कुमारों को ये ज्ञान है वो इंद्र के पास गया था, और इंद्र ने अभी तक ज्ञान है किसी को नहीं दिया। ये बात ऋषि गणों ने देखी, तो उन्होंने भारद्वाज ऋषि को, जो उन्होंने अच्छी तरह से तपस्या करके रखी थी, उग्र तपा थे, तो उनको वो उधर जाने के लिए सफल थे, तो उनको भेजा। भारद्वाज ऋषि वहाँ जा करके इंद्र को प्रणाम किया है, और भगवान इंद्र ने प्रसन्नचित होकर अपने जो भी उनका काम था उसके बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया। और तो इंद्र भगवान ने उनको आयुर्वेद का ज्ञान है वो त्रिसूत्र के रूप में दिया। त्रिसूत्र में था हेतु सूत्र, लिंग सूत्र और औसत सूत्र। तो आज भी हम देखते हैं कोई भी व्याधि हो, उसके पीछे कुछ निदान रहता है, उसका कुछ कोज रहता है, और उसके कुछ लक्षण रहते हैं, सिम्टम रहते हैं, और उसके हम क्या करते हैं, चिकित्सा कुछ औषधि देते हैं। वो पुराना सूत्र है, वो आज भी काम करता है। और बाद में वो त्रिसूत्र आयुर्वेद है वो भाजा ऋषि वो ऋषि गणों को सुनाया। उनमें से आत्रेय थे, उन्होंने इस पर ज़्यादा रिसर्च की और विभिन्न तरह के सिद्धांत बनाए। त्रिदोष सिद्धांत है, सप्तादोष सिद्धांत है, पंचमहाभूत सिद्धांत है, और भी चिकित्सा पद्धति डेवलप की, और विभिन्न रोगों के लक्षणों का हेतुओं का संकलन करके विभिन्न अध्याय है सूत्र बनाए, विभिन्न सिद्धांत बनाए। उनमें उसके दो शिष्य थे, उन्होंने अग्निवेश है, भेल है, जत्रुकरण है, प्रासरहारी सारपाणी है, उनको ये अपना ज्ञान दिया। उनमें से अग्निवेश ने अपना एक अग्निवेश तंत्र लिखा, जो सभी तंत्रों में सर्वश्रेष्ठ था, जिसकी सभी ऋषि गणों ने प्रशंसा की। और वो अग्निवेश तंत्र धीरे धीरे बाद में कुछ 500 1000 सालों के बाद में वो विलुप्त होने के कारण था। तो आचार्य चरकाचार्य जी ने फिर उसका क्या किया, संस्करण किया, और वो अग्निवेश तंत्र चरक संहिता कहलाता है आज के टाइम में। और और वो और कुछ सालों के बाद में उसमें कुछ विषय वो गायब हो गए, कुछ अध्याय नहीं थे, तो दर्डबल ने उन अध्यायों को पूरा किया। इस प्रकार ये आयुर्वेद हमारे भूलोक में प्राप्त हुआ, जिसका आज भी उपयोग है वो, जिसके मूल सिद्धांतों का उपयोग है वो एलोपैथी, यानी कि जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है, उसके अंदर जो मूल सिद्धांत है वो आयुर्वेद के ही सिद्धांत है। उन्हीं सिद्धांतों पर सारी की सारी चिकित्सा पद्धति टिकी हुई है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नए अपडेट वीडियो के लिए बेल आइकन की दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।